करें। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, असल में होता ही है कि जब आप लोग अरफात से वापस आ रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग उस वक्त गुम जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे रोल दिया गया है कि आपको बताऊं कि आप मिना में अपने आप को सेफ कैसे रखेंगे, वापसी पे आपने कैसे अपने आप को गुम होने से बचाना है। और अगर खुदा न खास्ता आप गुम हो जाएं तो आपने अपने आप को रीलोकेट कैसे करना है, या आपने किस तरह के लोगों से आपने हेल्प लेनी है। मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैंने अपना नाम भी लिख दिया है, आप बराए मेहरबानी सेव कर लें। उसकी वजह ये है कि मैं इंशाल्लाह 3 दिन फील्ड में रहूंगा। 10, 11, 12 को मैं हज पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप का सीनियर मेंबर हूँ। मैं वहाँ इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह मिना में रहूंगा। और अगर ना हुआ तो मेरी जिम्मेदारी कॉल सेंटर के अंदर होती है, दोनों में से किसी एरिया पे हो सकती है। अगर आपको किसी किस्म की रहनुमाई की जरूरत हो, मैं हाजिर हूँ। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, IMO पे भी है। व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, गूगल मीट पे भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी मेरे पास तकरीबन सभी बोटमी जो यूएई में यूज होता है वो भी अवेलेबल है। मैं रीचेबल हूँ किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप जूम पे कॉल करना चाह रहे हैं, आप स्काइप पे कॉल करना चाह रहे हैं, मैं अवेलेबल। सबसे पहले जब आप मिना में जाते हैं, जब आपको वहाँ आपको प्लेस किया जाता है, सबसे पहले आपने जिस तरह जलील साहब और डॉक्टर जफर इलाही साहब ने 12 दफा रिपीट किया है कि सबसे पहले अपने मकाम, अपने पॉइंट को समझें। आप कहाँ पे हैं, अपने पोल और खैमे की जगह पहचान करें। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप पोल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप मेन रोड्स की तस्वीरें बना लें, जहाँ साइन बोर्ड हैं। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कभी अकेले सफर मत कीजिएगा, हमेशा ग्रुप में सफर करें। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, कोई गुम हो जाता है, तो 1 से 2 बेहतर है, 2 से 5 बेहतर है, 5 से 10 बेहतर है। कभी अकेले सफर मत कीजिएगा किसी सूरत में भी। खास तौर पे बुजुर्गों को कभी अकेले मत छोड़िएगा, आप खुद भी अकेले कभी मत जाइएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। हर तरह की कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें, एक पेपर पे लिख लें, अपने जो कार्ड होते हैं उसके अंदर महफूज रख लें, मोबाइल फोन में एक्स्ट्रा रख लें। आ, अपने बैंड्स को किसी सूरत में मत उतारिएगा। आपके पास 2 तरह के बैंड होते हैं। आपके पास गले में होते हैं, आपके हाथ में बैंड होते हैं। हाथ आपके गले में कार्ड होते हैं, आपके हाथ में बैंड होते हैं। उनके पीछे स्टिकर लगा के या किसी परमानेंट मार्कर से आप उसको सेव कर लीजिएगा। अपने जो आइडेंटिफाइबल आइटम्स है उसको किसी सूरत में आपने अपने आप से दूर नहीं करना, ये ख्याल रखिएगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा पेश आता है, या अगर आपको गुम हो जाते हैं, तो आप किसी भी वॉलंटियर्स को, जो मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने वॉलंटियर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप उनको दिखाएंगे, वो आपके खैमे तक, आपको जो कैंप है वहां तक पहुंचा देंगे। ये करीब तरीन कैंप जो है उसको अपने नोट कर लें, तस्वीर बना लें, रोड नंबर नोट कर लें। अब क्या कहते हैं, आमतौर पे जो कैंप नंबर है वो जमरात से स्टार्ट होते हैं। तो हमेशा यूज कीजिएगा कि आप जमरात की तरफ रुख करके अपनी आपकी आइडेंटिफिकेशन करें। आपके पास बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं जिसमें 1375 होता है, या रोड नंबर होता है जो आमतौर पे नीचे लिखे होते हैं, जो 38, 44, 50, 56, 62 होते हैं। ये छोटी सड़कें, ये जो साइड में चलती हैं, जो अगर आपका रुख जमरात की तरफ है तो ट्रेन की पटरी हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे होगी, ये ख्याल रखिएगा। राइट साइड पे आपका वो होगा, स्लॉटर हाउस होगा। हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, हर नेविगेशन एप्लीकेशन को यूज कीजिए। अपने खेमे और आसपास उनकी तस्वीरें बना लें। बैटरी बैकअप लाजमी रखिए, एक से ज्यादा पावर बैंक रखें। बैटरी आपकी वहां पे बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है, खासतौर पे जब आप अ, अ, मुजल्फा जा रहे होते हैं, सॉरी अरफात जा रहे होते हैं, अरफात से मुजल्फा, मुजल्फा से वापसी पे। और फिर जाहिर है जब आप 10, 11, 12 को जब आप अगर कंकरियां मारने के बाद आप अ, हरम की तरफ जाते हैं तो वहां से वापसी पे। अच्छा, आपने किन लोगों से हेल्प लेनी है, ख्याल रखिएगा। आप पाकिस्तान हज वॉलंटियर के ग्रुप से ले सकते हैं, या सऊदी स्काउट से ले सकते हैं। इंडियन हज मामलीन भी होते हैं, वहां पे ले सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा कभी किसी आ, या मैं आगे मेंशन करता हूँ, अपने ग्रुप लीडर को रब्ता करें, उससे जगह पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से कतई आपने हेल्प नहीं लेनी, ये ख्याल रखिएगा। कोई पुलिस वाला आपको गाइड नहीं कर पाएगा। ये मैं बार ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है,
क्योंकि वो मिना के लेआउट से वाकिफ नहीं होते, उनका काम आपको गाइड करना नहीं होता, उनका काम सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, क्राउड कंट्रोलिंग होता है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। उसकी हदायत पे अमल करना है। आप अपने कैंप को समझें, करीबी साइन बोर्ड, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान हज रज़ाकार ग्रुप से रब्ता कर लें या मुझे कॉल कर लें, मैंने अपना नंबर दे दिया है। अगेन, अपने जो मेन मकाम है उनको नोट कर लें। मस्जिद हो गया, खैमा हो गया, फायर ब्रिगेड सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, आपने उसकी तस्वीर बना ली। लेकिन ख्याल रखिएगा कि आपने किसी गवर्नमेंट के इदारे की तस्वीर नहीं बनानी, आपने किसी सिक्योरिटी पर्सन की तस्वीर नहीं बनानी, किसी ऐसे मकाम की तस्वीर नहीं बनानी जो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। कोशिश कीजिएगा भीड़ वाले इलाके से बचें, और अगर आप जरूरत महसूस करें तो आगे बढ़ते चले जाएं, कभी रश में स्टॉप ना करें अपने आप को। खुली जगह अगर खुदा ना खास्ता गुम जाए तो आप वहाँ पे खुले एरिया में खड़े हो जाएं ताकि आपको कोई आइडेंटिफाई कर सके। मैंने ये एक तस्वीर लेफ्ट साइड पे, ये सऊदी स्काउट्स वाले उनके ये लड़के, और ये काफी माशाल्लाह से सऊदी ही हैं, ये लोग खड़े होते हैं। ये इनके पास है, पूरी डिटेल होती है। ये राइट साइड पे दो तरह की जैकेट होती है, ग्रीन कलर की, एक येलो कलर की, एक ऑरेंज कलर की होती है। तो मैंने इसलिए ये दोनों आइडेंटिफाई कर दिए हैं। ये हालांकि हमारी तस्वीर है एम्बेसडर के साथ। तो लेकिन ये कहने का मतलब ये कि अगर आपको पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप जहां भी लगा होगा, वो आपको महसूस हो जाएगा कि ये पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप है। अच्छा, आपने जिस चीज की तस्वीर लेनी है वो ये है। ये ख्याल रखिएगा, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के पोल्स हैं। ये आमतौर पे नीचे जो लिखा होता है वो रोड नंबर लिखा होता है, ऊपर नंबर लिखा होता है। आपका खैमा नंबर अलग होता है, उसका कोई खैमा नंबर तकरीबन सब एक होते हैं। अ, आपके साथ वाले में भी 10 खैमे हो सकते हैं, आपके अंदर भी खैमे। आपने इस पोल की तस्वीर बनानी है। आगे आपको मैं बताऊंगा, ये मुख्तलिफ तरह के पोल होते हैं। ये वो जो पोल यहाँ पे मैंने पहले आपको दिखाया था, वो एक पोल, अब नए जो पोल आ रहे हैं वो इस तरह लिखे हुए हैं कि 44 हमेशा नीचे रोड नंबर होती है, 16 आपका कैंप नंबर होता है। ये मुख्तलिफ कैंप नंबर हैं जो दरवाजे पे लिखे होते हैं। ये आपका खैमा इस तरह का होता है। ये राइट साइड पे 608 6 जोन होता है, 608 रोड नंबर है, 25 आपका कैंप नंबर है। ये और अगेन ये जोन 1 है क्योंकि 124 रोड नंबर है। ये क्योंकि मिना में याद रखिएगा 10 जोन्स हैं, वो आगे आपको मैं थोड़ी डिटेल दे दूंगा। आपका कैंप नंबर 3 है। ये रिपीट है कि 64 और 24, ये 608 रोड नंबर है। कैंप नंबर अगर आप किसी को कहेंगे 25-608, ये याद रखिएगा, इसकी तस्वीरें आपने बना लेनी है। ये जितने भी ये पोल आपको नजर आए, आप उसकी तस्वीर, ये मुख्तलिफ जोन्स हैं, इनकी तस्वीरें बना लें। ये तकरीबन 10 जोन होते हैं। आमतौर पर जो 10th जोन है, ये जहाँ मसबा खाना है वहां पे होगा, जो स्लॉटर हाउस है वो है। तो ये पाकिस्तानी ये है हिंदुस्तानी और क्या। कौन, पाकिस्तान वाला कौन सा जोन होगा? अच्छा, पाकिस्तान वाले आजकल जोन 1 में भी हैं, जोन 5 में भी हैं। तो ये ओवरऑल आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कोई एक स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कुछ जो वीआईपी सर्विसेज हैं उनको जोन 1 में जगह दी जाती है, जोन 2 में भी है। आजकल ये स्कैटर्ड है, ये तकरीबन आप नहीं कह सकते, लेकिन खास तौर पे ये जितने भी जनूबी एशिया के लोग हैं वहाँ पे मैं आपको उसकी डिटेल आगे दे देता हूँ, या मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा कि, लेकिन कोई स्पेसिफिक जोन नहीं है, अब ये स्कैटर्ड है। पहले ये होता था कि सब तकरीबन जो साउथ एशिया वाले होते थे वो एक जगह पे होते थे। आपने क्या नहीं करना वहां पे, ख्याल रखिएगा। आपने वहां पे कोई गिरी हुई चीज नहीं उठानी। खुदा ना खास्ता आपने कुछ उठाया, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अपने खासतौर पे उन मामलात में दखल नहीं देना जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, किसी से नाराज नहीं होना। आप किसी के बारे में कोई बात ना करें। आपने हर रोजगार या किसी से आपने सख्ती से बात नहीं करनी। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको रहनुमाई नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी उसको माफ कर दीजिएगा। क्योंकि 12 दफा वॉलंटियर्स के साथ हो चुका है। लोग खैर, कहने का मकसद ये है कि आपने किसी सख्ती से बात नहीं करनी, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कुछ भी हो। तो जो आपने वॉलंटियर्स हैं, किसी ये जो है ना, वो फी सिबिल्ला काम कर रहे होते हैं, ये इम्प्लाइज नहीं होते। कई लोग उसको इम्प्लाई जी, समझते हैं, उससे बात करते हैं। बिल्कुल, बड़े डांटते भी हैं, बड़ा नाराज भी होते हैं। तो बराए मेहरबानी एडवांस में माफी दे दीजिएगा। किसी हाजी को अपनी इमदाद नहीं देनी है। और खुदा ना खास्ता अगर हादसा पेश आ जाए, भगदड़ मच जाती है, हादसात होते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को महफूज रखना। याद रखिएगा कि अगेन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ग्रुप में मूव हो जाइए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाता है तो आप अपने आप को सबसे पहले महफूज रखें।
लोग जो गाड़ियां आती हैं उनको आसानी पैदा करें। जख्मी को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप अपने आप से तिब्बी तिब्बी इमदाद मत दीजिएगा, चाहे आपका सका रिश्तेदार भी कुछ भी हो जाए। आप अपने आप से उसको ट्रीटमेंट मत दीजिएगा। मैंने इसलिए पीएचबीजी का नंबर मेंशन कर दिया है। मेरा नंबर है कंट्रोल कंट्रोल जो पीएचबीजी का कंट्रोल रूम है, उसकी डिटेल मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा जैसे मेरे पास डेडिकेटेड नंबर आएंगे। हाँ जी, वो अगर इनकेस कुछ हो जाता है, आप ठंडी जगह पे बिठा दें, साथ जो लोग हैं करीबी, मेरा अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला, वहाँ पे फील्ड वर्कर्स भी होते हैं बेसाबे बेइंतहा माशाल्लाह से। उन्होंने क्लिनिक छोटे छोटे बनाए हुए हैं। क्या कहते हैं, मेन हॉस्पिटल है 6 जो मैं आगे आपको बता दूंगा। क्लिनिक्स हर जगह पे तकरीबन ऑलमोस्ट हर किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे आपको एक आध क्लिनिक मिल जाएगा, वहाँ आप लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगेन, अपने अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास रखिएगा। हाजी के जो आपके साथ चल रहा हो उसके कोशिश कीजिएगा उसके पास उसके बैंड हो, उसकी जो दवाइयाँ उसके जेब में हो। और आप अपने जो पॉइंट है, जो जिस जगह पे आप खड़े हुए, जिस जगह पे हादसा पेश आया, जिस जगह पे हाजी बीमार हुआ है, बराए मेहरबानी उसकी तस्वीर बना के अपने कैंप वाले इंचार्ज को भिजवा दीजिए, या जो हाजी आपके साथ है उसके रिश्तेदारों का कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनको इतला कर दीजिएगा। इमरजेंसी की सूरत में खुदा न खास्ता आपको कोई नजर नहीं आता, हज वॉलंटियर वाला नहीं नजर आता, कोई रजाकार नहीं नजर आता, कोई मेडिकल कैंप वाला नहीं नजर आता, तो उसमें 911 में कॉल कीजिए। ये टोल फ्री नंबर है इमरजेंसी की सूरत में। ये बेसिकली 6 हैं। ये 5 हॉस्पिटल हैं प्राइमरी, मुख्तलिफ रोडों पे हैं। ये आपको डिटेल भिजवा दी जाएगी। अगर आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वहाँ आपको ये 5 मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं, कोई भी आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कोई खास किसी के लिए है। लेकिन इसलिए मैंने नोट किया कि आपको ये मेजर हॉस्पिटल्स हैं। माइन्यूट जो क्लिनिक्स हैं वो वहाँ पे बेहतर है माशाल्लाह से। और जो फील्ड में लोग होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आमतौर पे लोग घूमते कहाँ पे हैं? जब लोग जमरात पे जा रहे होते हैं या जमरात पे वापस आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड ऐड की है। जमरात के ख्याल रखिएगा 4 डिफरेंट लेवल्स हैं। जमीनी मंजिल है। उसकी वजह ये है कि जब आप लोग रोड से आ रहे होते हैं, अगर आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी रोड से आ रहे हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं तो वापस लेने के लिए आप यू टर्न लेंगे, ये ख्याल रखिएगा। अगर अगर आप सीधे चल जाएंगे तो आप हरम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे लोगों के जमरात से जाते वक्त और वापसी वापसी पे खासतौर पर लोग ज्यादा गुम होते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जब आप जमरात पे जा रहे हैं तो आप कौन सी फ्लोर पे जा रहे होते हैं। अगर आप जमीन पे हैं, अगर और आपका मकतब जो है जो कैंप है वो 56 या 60 पे है, तो आप वापस आके यू टर्न ले लेंगे। और अगर आप सीधा जाएंगे तो हरम की तरफ चले जाएंगे। ये एक ओवरव्यू एरियल व्यू है। ये रोड के नाम हैं 62 और 52, सुकल अरब और सुकल जोहरा। ये पहली मंजिल है। ये जो शेडेड एरिया होता है, जो जहाँ छत लगे होते हैं, ये फिर उसको तरीक मिशा कहते हैं। ये पहली मंजिल पे जाते हैं, और ये भी वापस आने के लिए आपको यू टर्न लेना पड़ता है, और वरना ये सीधी हरम की तरफ चली जाती है। तो अगर आपको फ्लोर चेंज करना पड़ेगा, वहाँ मुख्तलिफ लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं, आप उसमें से फ्लोर जाके चेंज कर सकते हैं। ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मैं इसलिए टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पे। ये बेसिकली जो लोग हरम में नहीं रह रहे, जो जिजिया में रह रहे हैं, ये दूसरी मंजिल उन लोगों के लिए है। यहाँ वापस अगर आप हरम से वापस आ रहे हैं तो आप दूसरी मंजिल पे आएंगे। यहाँ से आप मिना वहाँ यहाँ से आप मिना में डायरेक्टली दाखिल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। जो पहली 2 ग्राउंड फ्लोर थी और फर्स्ट फ्लोर थी, वहां से आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। जब भी आप हरम से वापस आएंगे, आप जब आप तवाफ करके आएंगे और सही करके आएंगे, तो हमेशा ख्याल रखिएगा आप सेकंड मंजिल पे आप आएंगे। उसमें उस केस में आपको जो फ्लोर है वो आपको हर हाल में चेंज करना पड़ेगा, ये ख्याल रखिएगा। ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जब भी वापसी होगी, आप ग्राउंड पे या फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएंगे। ये याद रखिएगा, मिना में ये लोग कोशिश करते हैं क्राउड कंट्रोल के लिए, जो रास्ता जाने के लिए वो वापस उस पे नहीं आने देते। जिस रोड पे आप जाते हैं उस पे आप वापस नहीं आ सकते, तो आप वापस आने का रास्ता अलग होता है, रोड अलग देते हैं, ताकि क्लैश ना हो जाए, भगदड़ ना मच जाए। तो हमेशा सेकंड मंजिल पे आप आएंगे।
ये ये वो लोग हैं जो जोन 6 से आ रहे हैं, जो जो नई बिल्डिंग है उसकी तरफ से आ रहे हैं। सुहेल भाई ये जल्दी वहाँ जल्दी तीसरी। मुकम्मल कर लें आप। जी जी। बस एक छोटा सा रह गया है, क्योंकि आखिरी जो चौथी मंजिल है वो ट्रेन वालों के लिए है। अब ट्रेन वाले जब जाएंगे तो उसी ट्रेन से वापस आएंगे और उसी से वापस चले जाएंगे। आप बंद नहीं करेंगे। आप फ्लोर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हरम की तरफ जाना है तो आप उसमें फ्लोर आपको चेंज करके फर्स्ट या सेकंड ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा आपको। ये पाकिस्तान हेल्थ वॉलंटियर ग्रुप की एप्लीकेशन है, आप इसको सेव कर लीजिएगा। आप अपने खेमे को लोकेट कर सकते हैं, इसमें मकतब, रोड और सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये दूसरे एप्लीकेशन है, इंडियन हज मिशन या पाकिस्तान हज मोमिनीन। ये पाकिस्तान हज मोमिनीन उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से हाजी आए हुए होते हैं। इनकी सारी डिटेल, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर और सब मकतब नंबर, वो सब जो आपका कैंप ग्रुप का इंचार्ज है उसकी डिटेल्स आपके पास होती है। तो ये थी मेरी तरफ से स्लाइड। अगर आपको कोई सवाल हो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़ाहिर ग्रुप के में आप लोग देख सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सेव कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह फील्ड में रहूंगा। आप लोग ये नहीं पता होता कि हम लोग तो 3,500 वॉलंटियर्स हैं जो अनपेड होते हैं, अपनी मर्जी से सऊदी अरब से जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज ऑफ जॉब, फील्ड ऑफ लाइफ में से होते हैं, कुछ आईटी में से होते हैं, कुछ मैकेनिकल केमिकल इंजीनियर, डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर जफर इलाही साहब और जलील साहब हमारे मेंटर हैं, इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी हमें रहनुमाई और हमें गाइडेंस दी है। तो जजाकल्ला खैर, ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। जी सुहेल भाई दीजिए बहुत इजाजत। बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपने बड़ा अहम पार्ट था ये हमारे गुफ्तगू का और इस प्रोग्राम का। जब वो अरफात से वापस आते हैं तो उस वक्त गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप रमी जमरात के लिए जाते हैं उसके लिए, तो इन्होंने आपको प्रोटेक्शन दे दिया है, किस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप अपने आसपास जो लोग हैं, जब आप इंशाल्लाह अरफात में मिना में होंगे, तो लोगों को एजुकेट भी कर दें कि उन्होंने जाना कैसे है, वापस कैसे आना है, और कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हर एक आदमी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक जैसा नहीं होता। आप अल्लाह ताला ने जो लोग ये मेरे प्रोग्राम हमारा अटेंड कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि इनके पास अवेयरनेस ज़्यादा होगी। तो ये ज़रूर लोगों को एजुकेट करें कि किस तरीके से वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अपना सुहेल भाई, दोबारा जलील भाई आपकी तरफ। अब आप इसको कर लें अपनी सुहेल भाई आप अपनी इसको छोड़ दें।